Assalamu alaikum. You are watching the Wasim Language Club, and this is Wasim here. So, guys, hope that you must be fine. So, how's your life? Life is going good. So that's great. Your life is going good. So, guys, learning English ये सिलसिला हमारा चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें जिसमें आपको घर बैठे आराम से इंग्लिश सीखने का मौका मिले। और आज भी हमारी इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह जो आपको हेल्प आउट करेगी आपकी नॉर्मल डेली लाइफ की जो इंग्लिश होती है इसको इम्प्रूव करने में। सो स्टे विद अस एंड लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन ये नॉर्मली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है लोगों के लिए। लोग अक्सर इस टाइनी स्मॉल वर्ड्स को यूज़ करने में मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो गाइस, आज हम छोटी सी इसके बारे में बातचीत आपसे करेंगे ताकि आप इसको थोड़ा आसान समझ सकें, थोड़ा इजी ले सकें अपनी डेली यूसेज में। तो लेट्स सी गाइस, बेसिकली प्रीपोजिशन होते क्या हैं। प्रीपोजिशन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे से बिल्कुल नन्हे मुन्ने वर्ड्स होते हैं और अक्सर इन नन्हे मुन्ने वर्ड्स की वजह से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये छोटा सा वर्ड हमें कंफ्यूज कर रहा होता है कि हमें इसे यूज़ कर करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस जगह पे क्या लगाना है। तो अक्सर हमसे आगे पीछे कुछ हो जाते हैं। बट आज हम आपको बताते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में कि प्रीपोजिशन बेसिकली डिस्क्राइब्स थ्री थिंग्स। ओके, प्रीपोजिशन डिस्क्राइब्स टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट। So time, place, movement, these are the three things that we describe by preposition. और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी एक वर्ड प्रीपोजिशन का टाइम के साथ आता है तो कुछ और मीनिंग दे रहा होता है, मगर वही वर्ड जब किसी प्लेस के साथ आता है तो कुछ डिफरेंट मीनिंग दे देता है। तो गाइस, आज हम आपको एक हिस्सा इसका बताते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, बेसिकली नॉर्मल जो सबसे कॉमन वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के, वो किस टाइम के साथ कौन सा वर्ड आपने यूज़ करना है। तो लेट्स सी, आज की वीडियो के एंड में आपको हम डेफिनेटली एक लंबी लिस्ट भी देंगे कुछ टाइम्स के साथ। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप वो लिस्ट भी देख सकें और आपको पता चले कि हमारे पास कौन कौन से टाइम्स हैं और उनकी लिस्ट किस तरह से हमने मेंटेन की है। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि हम किन किन टाइम्स के साथ किस किस प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इन, हमारा प्रीपोजिशन इन की। इन जो हमारे प्रीपोजिशन है वो हम किन किन वर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं या किन किन टाइम्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यू आर हैविंग अ लिस्ट हियर कि इन हम यूज़ कर सकते हैं विद द पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे के से मुराद क्या है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मतलब इन तीनों हमारे दिन के जो हिस्से होते हैं, ये तीन, इन तीनों के साथ हमेशा आपने इन लगाना है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इसी तरीके से जब भी कभी कोई मंथ का नाम आ जाएगा तो उसके साथ भी आप हमेशा इन ही यूज़ करते हैं। जैसे इन जैन, इन फैब, इन मार्च, इन अप्रैल। तो हमेशा किसी महीने का नाम लिखा होगा तो उससे पहले भी आपने इन यूज़ करना है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कभी ईयर भी आ जाए, ईयर से मुराद कोई साल आ जाए, तो उससे पहले भी हमेशा इन लगता है। जैसे कि इन 1996, इन 2002, इन 2022, इन 2023। तो हमेशा टाइम से पहले भी जो हमारे पास प्रीपोजिशन आती है वो इन ही होती है। इसी तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं सेंचुरीज के साथ भी, यानी कि इन 16th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी। तो मतलब सेंचुरीज के साथ भी, सदी के साथ भी आपने इन यूज़ करना है। इसी तरीके से आप सीजन्स के साथ, साल में हमारे पास बस 4 सीज़न होते हैं और उन चारों के साथ आपने हमेशा इन यूज़ करना है। यानी कि इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। राइट, मतलब जब भी आपको ये सीज़न के नाम लिखें तो आंखें बंद करके आपने इन लगा देना है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑन। ऑन हम यूज़ करते हैं सिर्फ दो चीज़ों के साथ, यानी डेज और डेट्स। अब डेज और डेट्स किस तरह से, मतलब डेज का मुराद कि कोई भी दिन का नाम हो, कुछ भी, मतलब जो दिन को रेफर कर रहा हो, जैसे कि कोई भी डे हो, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, तो लगाना ही है। मगर इनके अलावा अगर कभी आ जाए इंडिपेंडेंस डे तो ऑन इंडिपेंडेंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे या हॉलीडे, मतलब कोई भी दिन का जिक्र है तो उसके साथ हमेशा ऑन लगता है। इसी तरीके से डेट्स, यानी कि ऑन फर्स्ट, ऑन सेकेंड, ऑन थर्ड, इनके साथ भी हमेशा हम ऑन ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक चीज़ और भी ध्यान में रख लें कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी डेट्स को लिखते हुए, क्योंकि डेट दो तरीके से लिखी जाती है। एक लिखी जाती है कि जिसमें पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर होता है।
और एक तरीका ये होता है कि पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर होता है। अब अगर आपके पास कभी ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ आ जाए कि भाई आपके पास डेट लिखी हुई है कि भाई 25 दिसंबर 1995, ठीक है। अब इसके साथ 25 दिसंबर के साथ आप क्या लगाएंगे? डेफिनेटली आप कहेंगे कि ऑन 25 दिसंबर, क्योंकि डेट आ रही है। अब अगर मैं कहूँ दिसंबर द 25, अब दिसंबर द 25, तो आप समझते हैं कि दिसंबर पहले आ रहा है, तो अब इसके साथ इन लगना चाहिए, क्योंकि मंथ के साथ तो इन लगता है नहीं, यहाँ पर भी ऑन लगेगा। एक छोटी सी मगर बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं अक्सर। तो ऑन हम हमेशा इसके साथ भी लगाएंगे, क्योंकि जहाँ डेट आ रही है वहाँ ऑन लगना है, चाहे फिर उसके साथ मंथ आ रहा हो या ईयर आ रहा हो, नो प्रॉब्लम। बस आपने डेट को देखा तो आपने ऑन लगा दिया। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा प्रीपोजिशन है आज का, वो है एट। अच्छा, एट को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एट को हम यूज़ कर सकते हैं नाइट के साथ। मतलब जब भी कभी एक वर्ड आपको दिखे नाइट, तो आपने लगाना एट नाइट, एट मिडनाइट। मिडनाइट के साथ भी आप एट लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वीकेंड के साथ भी आप एट यूज़ कर रहे होते हैं कि एट द वीकेंड, राइट। इस तरीके से आप क्लॉक टाइम के साथ, यानी कि 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, इनके साथ भी आप हमेशा एट यूज़ करते हैं। तो एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 10 o'clock आप एट यूज़ करेंगे इन तमाम टाइमिंग्स के साथ भी। तो कैसी कि आज आपके पास ये तीन वर्ड्स मौजूद हैं, इन, ऑन, एट। ये तीनों प्रीपोजिशंस जो बहुत ही कॉमन यूज़ हो रही होती हैं टाइम के साथ। तो ये टाइम के साथ किस वक्त, कौन से टाइम पे आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, ये आपके सामने मौजूद है। और इनकी खास बात पता क्या है कि ये कहलाते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन से मुराद कि मतलब जिसको हमने जहाँ लिख दिया है, जो लिस्ट बना दी है, बस हमेशा उस लिस्ट में यानी उन तमाम टाइम्स के साथ वही वर्ड यूज़ होगा, दूसरा नहीं आएगा। यहाँ आप ये नहीं करेंगे भाई जहाँ डेट लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, उसके साथ ऑन है तो कभी आप उसके साथ इन लगाएं या एट लगाएं, तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपने हमेशा से जिस लिस्ट में सामने जो वर्ड लिखा है वही यूज़ करना है। तो इसको एक दफ़ा आप अगर जहन में बिठा लें, याद कर लें, तो फिर आप बस जहाँ पर भी जो वो टाइम देखें तो आपने बस आंखें बंद करके वो प्रीपोजिशन यूज़ कर लेंगे। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट ईजिएस्ट एक्सरसाइज फॉर यू कि आप इनको बस याद करें एंड यूज़ योर प्रीपोजिशन फॉर फ्री, ओके। एंड नाउ इन दी एंड, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम आपको इस वीडियो के आखिर में एक लिस्ट देंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट मौजूद है जिसमें आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। आपको दिखाया गया है कि इन किन किन टाइम्स के साथ कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, ऑन किसके साथ यूज़ हो रहा है और एट किसके साथ यूज़ हो रहा है। तो गाइस ये जो आपको मैं अक्सर वीडियोस के एंड में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लिया करें, इसको क्रॉप कर लिया करें और आपके फिर ये काम भी आएगी। तो गाइस इसकी भी स्क्रीनशॉट लें, अपने पास इसको लिखें, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें, अपने नोटबुक में लिखें, ताकि ये चीज़ें आपके पास सेव हो जाएं। तो गाइस दैट्स इट। आज हम अपनी वीडियो को भी बस यही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।